अच्छा, अगर कोई बंदे बैठ के आपस में कहते हैं डिस्प्यूट हो गया है, तो एक बंदे को ये चाचा जी जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, मंजूर होगा, सालस बन गए हैं चाचा जी। अब चाचा जी बैठ गए दरमियान में, तो लोग बैठ के तो सालस बन गए, चाचा जी ने फैसला किया ये आप इसको दे दो, ये उसको ले लो, ओके यस, लिख भी लिया जनाब, हमने स्टाम्प भी लिख लिया। तो क्या ऐसा सालिस जो फैसला कर देता है इसकी कोई लीगल हैसियत भी होती है कि कानूनी तौर पे आप पाबंद होते हैं? ऐसा नहीं है। अखलाकी तौर पे चले, अगर कोई बाउंड हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है कि पार्टीज़ है ना उनमें डिस्प्यूट ना बने, वो सेटल, अगर कोई बुजुर्ग बैठ के सेटल कर देता है कि जनाब आप ये घर है तो ये वाली साइड आप रख लो, ये आप रख लो, ये ज़मीन है तो राइट साइड वाली आप रख लो, लेफ्ट वाली आप आपस में झगड़ा ना करो, सालिस ने फैसला कर दिया, लिख लिया, तो आप बैठ गए, अच्छी बात है। लेकिन लीगली ऐसा नहीं है, कानून में ऐसा बना बनाया सालस कोई कर दे और कोई बेशक चार लफ्ज़ लिख भी दे, उसकी हैसियत नहीं होती, कानूनी तौर पे उसे इन्फोर्स भी नहीं करवाया जा सकता। हाँ, उसका तरीकाकार है कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, इसके तहत इसके अंदर लॉ है बाकायदा कि सालिस मुकर्रर हो सकता है। आप वैसे किसी को सालिस बनाते हैं या कोर्ट के ज़रिए, बाद दफ़ा आप कोर्ट के अंदर पेंडिंग केस भी हो, आप कहते हैं कि हमारा सालिस के ज़रिए हम फैसला करवाना चाहते हैं, कोर्ट किसी को सालिस अपॉइंट कर देती है, या आप पार्टीज़ किसी पे सेटिस्फाइड हैं, आप कहें कि हम एक बंदे पे, दो पे, चार पे, हम इन बंदों पे सेटिस्फाइड हैं कि ये फैसला कर दें, तो जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा, तो वो बंदे बैठेंगे, बाकायदा उनकी पावर्स होती हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत, सालिस जो होते हैं बंदे, उनके पास पावर होती है। पावर ये होती है कि जनाब जिस तरह एक अदालत काम करती है उसी तरह वो काम करते हैं, किसी बंदे गवाह को बुला सकते हैं, किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड मंगवाना चाहें, कोई रिकॉर्ड देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के, छानबीन करके, अच्छी तरह सुन के, एविडेंस देख के, फिर वो आर्बिट्रेशन अपना फैसला, और जो वो फैसला करते हैं ना उसको अवार्ड कहते हैं, आर्बिट्रेशन, सालिस जो फैसला करता है। अब आर्बिट्रेशन के ज़रिए हमने जनाब अपना फैसला करवा लिया, अवार्ड उन्होंने लिख दिया, आप चाहते हो कानूनी तौर पे पक्का काम हो जाए, फिर आप उसका तरीकाकार ये होता है, उस अवार्ड को लेके कोर्ट के अंदर जाते हो, सिविल कोर्ट के अंदर जाते हो, कोर्ट को कहते हो जनाब ये सालत साहब ने फैसला कर दिया है, ये अवार्ड है, तो अब इसको आप रूल ऑफ कोर्ट बना दें, तो कोर्ट फिर कहती है ठीक है आ जाए, कोर्ट फिर उसको नए सिरे से देख के उसकी एविडेंस वगैरह सारी चीज़ें करने के बाद, प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद कोर्ट उसको फाइनल कर देती है, वो कंफर्म हो जाता है, तो वो फिर फैसला है। अब इस फैसले को जो कंफर्म कर दिया सिविल कोर्ट ने, इसको फिर एग्जीक्यूशन भी करवाई जा सकती है, कोई बंदा फिर जाता है, अब ये एक तो वो था चाचा जी ने बैठ के खुद ही कर दिया, ना सुना ना पूछा, तो कर दिया और कागज हाथ में। दूसरा तरीका ये था कि कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गई बीच में, पहले सालिस मुकर्रर होने से पहले कोर्ट से रजू किया, कोर्ट को कहा कि आप सालिस अपॉइंट कर दें हमारा, और हम सालिस के जरिए फैसला करवाना चाहते हैं, या सालिस ने फैसला किया वो लेके आप कोर्ट में चले गए, सिविल कोर्ट में, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है आपके इलाके की जो कोर्ट है जिसके पास वो केस जाना चाहिए, उसके पास जाके कंफर्म करवा लिया आपने उसको, तो फिर इस सूरत में फिर कोर्ट, सिविल कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूशन भी, इसकी अमल दरामद भी करवाएगी इसके ऊपर, उसका तरीका कार है, वो जो जो कानून के अंदर प्रोवाइडेड है उस तरीके से फिर कोर्ट उस बंदे को अरेस्ट भी करना पड़े, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करनी पड़े, अटैच करनी पड़े, जो भी प्रोसीजर है, तो कोर्ट वो सारे प्रोसीजर अडॉप्ट करके तो वो आपके फैसले पे अमल दरामद भी करवाती है। तो इसलिए सिंपल जो सालिस होते हैं बैठ के लोग बनाते हैं वो, और ये कानूनी तौर पे जो सालिस मुकर्रर होते हैं उनके फैसले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एग्जीक्यूशन अमल दरामद करवाया जा सकता है कानूनी तौर पे अगर किया हो। उम्मीद है आज आपने आम सालिस जो होते हैं वो, और जो कानूनी तौर पे आपने उस तरीका अडॉप्ट करके आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के मुताबिक किया हो, उसमें वाज़ेह फ़र्क है, तो वो कानूनी तौर पे उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी होती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।